दोस्तों, आज की यह वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि संकल्प की शक्ति क्या है और हम अपने जीवन में कैसे संकल्प लें कि हम हर संभव सफल हो पाएंगे। हम में से हर किसी की ज़िंदगी काम करते हुए बीत रही है। जब हम छोटे थे तो यह सोचकर मेहनत से पढ़ाई करते थे कि इस समय मेहनत कर लेने से बड़े हो जाने पर हम अपनी ज़िंदगी सुकून से बिता सकेंगे। अब जब हम बड़े हो गए तो हम यह सोचकर काम करते रहते हैं कि इस समय काम कर लेने से हम आगे चलकर अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सकेंगे। कुल मिलाकर इस काम ने हमसे हमारी पूरी ज़िंदगी छीन ली है। लेकिन हम इतना काम आखिर करते क्यों है? जाहिर सी बात है, कामयाब होने के लिए। लेकिन क्या यह तरीका सही है? क्या बाहर की चीज़ें में खुशियाँ ढूंढने से आप खुश रह सकते हैं? अगर ऐसा है तो फिर ये दुनिया खुश क्यों नहीं है? क्यों हर कोई परेशान है? बताइए भाई, आखिर क्यों? जबकि यहाँ सभी लोग बाहर की चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। बाहर की चीज़ें के पीछे मत भागिए, बल्कि अपने अंदर की खूबियों को बाहर लाइए। अगर आपसे यह सवाल किया जाए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? इस सवाल पर कुछ देर गौर कीजिए और खुद से पूछिए कि आपको क्या चाहिए। जब बहुत से लोग इस सवाल पर गौर करते हैं तो वे जवाब देते हैं कि उन्हें दौलत, शोहरत या इज्जत चाहिए। वे बाहर की चीज़ों को हासिल करने के पीछे भागते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें पैसे मिल जाए तो वो खुश हो जाएंगे। लेकिन अपनी इसी गलतफहमी की वजह से वे कभी खुश नहीं रह पाते। पैसे या कामयाबी आने से आप कुछ वक्त के लिए खुश ज़रूर हो जाएंगे, या फिर आप कुछ चीज़ें खरीद के अपने शरीर को आराम दे सकेंगे। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इससे आप खुश रहेंगे। वो चीज़ एक वक्त के बाद पुरानी हो जाएगी और फिर आपको उनसे खुशी नहीं मिलेगी। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर इन चीज़ों से आपको खुशी नहीं मिलेगी तो आपको क्या करना चाहिए? इसका जवाब आसान है। आप अपने अंदर झांकिए और देखिए कि आपके अंदर की वो कौन सी खूबी है या फिर कौन सी भावना है जिससे अगर आप जगह देंगे या फिर अपने अंदर से बाहर ला देंगे तो आप खुश हो जाएंगे। आप देखिए कि वो कौन सा काम है जिससे अगर आप करने लगे तो रोज़ सुबह बिस्तर से उठने में आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आप खुद को प्यार से भरे रखने की या फिर खुद को मुश्किल से मुश्किल वक्त में शांत रखने की मंजिल को पाने के पीछे भागेंगे तो आप हमेशा खुश रह सकेंगे। खुद से प्यार करना सीखकर आप हमेशा खुश रह सकेंगे। अनजाने में हम सभी इस मंजिल को पाने के पीछे भागते रहते हैं, इसलिए हर रोज़ ब्रश करते हैं, नहाते हैं और बाल कटवाने जाते हैं ताकि हम अच्छे दिख सके और खुद से प्यार कर सके। अगर आप इस मंजिल को पूरी तरह से अपना लेंगे तो आप हमेशा खुश रह सकेंगे। कुछ समय की खुशियाँ आपके लिए ज़िंदगी भर के दुख ला सकती है। मान लीजिए कि एक बच्चा अपनी माँ के साथ बाज़ार में जा रहा है। बाज़ार में उसने कुछ खाने की चीज़ देखी और उनका मन किया कि वे उसे खरीद कर खाएगा। यहाँ पर उसका ब्रेन प्रेशर प्रोग्राम एक्टिव हो जाता है। इस प्रोग्राम में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले वो ये देखता है कि उसे क्या चाहिए। पहले वो बच्चा अपनी माँ से पैसे मांगने का प्लान बनाता है। इसके बाद वो अपनी माँ से पैसे मांगता है, लेकिन अगर उसकी माँ उसे पैसे देने से मना कर देती है तो वो अपने काम करने का तरीका बदल देता है और रोने लगता है या फिर जिद करने लगता है। उसके दिमाग में सिर्फ इतना है कि उसे वो खाने वाली चीज़ चाहिए। हम बड़े उनसे कुछ अलग नहीं है। हम भी किसी एक चीज़ के पीछे भागते हैं और जब वो नहीं मिलता है तो हम अपने काम करने का तरीका बदल देते हैं और दूसरे तरीके अपनाने लगते हैं। हमें किसी भी हालात से वह चीज़ हासिल करनी होती है। लेकिन क्या आपने कभी इसके अंजाम के बारे में सोचा है? आपके हर एक काम का अपना एक नतीजा होता है। अगर हम बच्चे की बात करें तो हो सकता है उस चीज़ को खाने की वजह से उसके पेट में दर्द होने लगे या वो बीमार पड़ जाए। तो बच्चा इस बात को नहीं समझ रहा है, लेकिन उसकी माँ को यह बात पता है। उसके कुछ पल की खुशियाँ उसके लिए ढेर सारे दुख ला सकती है। इसलिए आप जब भी किसी चीज़ को हासिल करने के पीछे भागे,
आप उसके अंजाम के बारे में सोच ले। मान लीजिए कि आप बहुत तनाव में हैं और आपका मन करता है कि आप राहत पाने के लिए शराब पी ले। अब वक्त आ गया है कि आप खुद से सवाल करें कि आपका यह फैसला आपको कहां लेकर जा रहा है। क्या आप कुछ वक्त की राहत पाने के बदले जिंदगी भर की लत पाल रहे हैं जो आपको अंदर से खा जाएगी? इसका जवाब हाँ है। आप अपने अंदर के बच्चे पर काबू पाना सीखिए। हर बार सही गलत बताने के लिए आपके पास आपकी माँ नहीं होगी। हमारे सेल्स में हमारे अनुभव और यादें रहती है। अब तक बहुत से लोगों का मानना था कि हमारी यादें सिर्फ हमारे दिमाग में रहती है, लेकिन 2004 में टेक्सास के साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि हमारे सेल्स में भी कुछ यादें और कुछ एक्सपीरियंस रहते हैं। इस रिसर्च में बहुत से चौंका देने वाले नतीजे सामने आए हैं। अगर आपके पास बहुत सारी दर्द भरी यादें हैं तो वो आपके शरीर को बीमार बना सकती है। दर्द भरी यादों से और डिप्रेशन में रहने से जो यादें आपके सेल्स में सेव है वो उन्हें नुकसान पहुंचाने लगते हैं, जिसकी वजह से वे कमज़ोर हो जाते हैं। आपके अनुभव आपके सेल्स को दूसरे जिन्स का इस्तेमाल करने के लिए कहकर उन्हें फिर से प्रोग्राम कर देते हैं, जिससे आपका पूरा व्यवहार ही बदल जाता है। इसके अलावा आपकी पसंद नापसंद, आपकी आदतें और आपका स्वभाव सब कुछ उन सेल्स में स्टोर होता रहता है। अगर आप अपना कोई अंग किसी और को डोनेट कर दे तो आपकी कुछ खूबियाँ उस व्यक्ति में आ जाएगी। इस तरह से हम एक व्यक्ति के अनुभव और आदतों को दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं तो आपको डिप्रेशन और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। खराब यादों का असर आपकी सेहत को खराब कर सकता है। ये इतना खतरनाक होता है। मेरा आपसे यही गुजारिश है कि अच्छे विचार और आदतें पाल लीजिए। शायद आपको कभी मलेरिया या चिकन पॉक्स हुआ हो। हम में से लगभग सभी को ज़िंदगी में एक ना एक बार चिकन पॉक्स हुआ होता है, लेकिन मज़े की बात यह है कि यह कभी एक बार से ज़्यादा नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमें पहली बार चिकन पॉक्स होता है तो हमारा शरीर उसके बैक्टीरिया से लड़ने का तरीका नहीं जानता, इसलिए हम इसकी चपेट में आ जाते हैं। लेकिन जब हम इस बीमारी से ठीक हो जाते हैं तो हमारे सेल्स में इस बैक्टीरिया के बारे में और इससे लड़ने के तरीके के बारे में सारी जानकारी सेल्स में सेव हो जाती है, जिससे जब यह बैक्टीरिया फिर से हमारे शरीर में आता है तो हम इससे लड़ लेते हैं। आप अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करके खुद को दर्द से आज़ाद कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि इस दुनिया की हर एक चीज़ एनर्जी है? 19वीं में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मैटर और एनर्जी के बीच के संबंध के बारे में बताया। ये उनका फेमस फार्मूला TMC2 I=mc² था। इसका मतलब हमारा शरीर भी एनर्जी है, लेकिन इस शरीर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी रहती है। अगर आप पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं तो आपको किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी, और अगर आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है तो आपको हमेशा सिर दर्द, कमर दर्द और दूसरी समस्याएं की शिकायत रहेगी। अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से दूर रखने के लिए बताए गए कुछ काम कीजिए। सबसे पहले यह देखिए कि आप किस चीज़ की वजह से परेशान है, या वो कौन सी चीज़ है जो आपको सुकून से जीने नहीं दे रही है। फिर आप किसी एकांत जगह आराम से बैठ जाइए और एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए। आप कहिए कि जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है वो आपको छोड़कर चली जाए, ताकि आप अपने काम पर अच्छे से फोकस कर सकें। इसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने दिल के पास लेकर जाइए और अपने हाथों को एक साथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखकर उसे गोल गोल घुमाइए और 10 से 15 सेकंड के बाद उसे दूसरी दिशा में घुमाइए। ये ऐसा कुछ मिनट तक कीजिए। इसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने माथे पर लेकर जाइए और वहाँ भी एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखकर उसे गोल गोल घुमाइए। आखिर में अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाइए और फिर यह काम कीजिए। अगर इस एक्सरसाइज को दिन में 3 बार करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क दिखाई देगा। आपकी इच्छाएं और आपकी मंजिलें एक ही दिशा में होनी चाहिए। बहुत से लोग ज़िंदगी के इस जंगल में रास्ता भटके हुए हैं। उन्हें यह नहीं पता कि वे कहाँ जा रहे हैं।
कुछ लोगों को तो पता है तो वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वे सही रास्ते पर है या नहीं। तो अगर आपको नहीं पता कि आप सही रास्ते पर हैं, सबसे पहले आप यह देखिए कि आपकी इच्छा क्या है या आप अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि लोग आपको प्यार करें और आपकी इज्जत करें। इसके बाद आप यह देखिए कि आप इस समय काम क्या कर रहे हैं। क्या आप जो कर रहे हैं उससे लोग आपको प्यार करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे? अगर आपको जवाब हाँ मिलता है तो आप एकदम सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर आपको जवाब ना मिलता है तो रुक जाइए, आप इस जंगल में भटक गए हैं। याद रखिए, कामयाबी कभी बाहरी चीज़ों के पीछे भागने से नहीं मिलती। जब तक आप अपने अंदर की आवाज़ सुनकर, अपनी इच्छाओं को अच्छे से जानकर यह तय नहीं करेंगे कि आप असल में क्या चाहते हैं, तब तक सिर्फ काम करते रहने से आप कभी कामयाब नहीं होंगे। बाहरी चीज़ों को हम काबू नहीं कर सकते। अगर आप अब से 2 साल बाद कुछ हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह जान लीजिए कि 2 साल बाद यह ज़रूरी नहीं है कि हालात ऐसे ही हो। जो चीज़ें आपके काबू में नहीं है उन्हें हासिल कर पाना मुश्किल होता है। यहाँ मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान से दुआ है मेरा कि आप जो भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं वह आपको मिल जाए। इसलिए आप भविष्य के बारे में मत सोचिए, आप बस यह देखिए आप इस समय क्या हासिल करना चाहते हैं और इस समय क्या हासिल कर सकते हैं। शांति पाना लगभग हम सभी के हाथों में होता है, क्योंकि जब हम उससे पाने के लिए भागते हैं तो हम खुद को काबू करने की कोशिश करते हैं। हम खुद को आसानी से काबू कर सकते हैं, इसलिए हम आसानी से शांति पाकर अपनी ज़िंदगी सुकून से बिता सके। अपने डर को, अपने आत्मविश्वास को पहचानिए। हम सभी को कभी कभी ना चाहते हुए भी अपने भविष्य की चिंता होती है। हम अक्सर यह सोचते हैं अगर हम कुछ करने के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हम खाएंगे क्या और रहेंगे कहाँ। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें पैसे का इंतजाम तो करना ही होगा। इसके लिए अगर आप काम करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अगर हार जाने का डर आपके मन से नहीं जा रहा है, तो आप बताए गए कुछ तरीके अपना सकते हैं। मान लीजिए आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि उस इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे या नहीं, तो आप सबसे पहले अपने डर को पहचानिए। आप अपने सभी डर की लिस्ट बनाइए और उन्हें 1 से 10 तक के नंबर दीजिए। अगर आपको किसी बात से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो आप उसे 10 नंबर दीजिए, और अगर बहुत कम लग रहा है तो 1 नंबर ठीक। इसी तरह आप उन कामों की लिस्ट बनाइए ये जिसे आप आत्मविश्वास के साथ करते हैं, इन्हें भी 1 से 10 तक नंबर दीजिए। अगर किसी काम को करते वक्त आप पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे रहते हैं तो उस काम को 10 नंबर दीजिए, और अगर आप किसी काम को करते वक्त आपके अंदर का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है तो उस काम को 1 नंबर दीजिए। इसके बाद आप एनर्जी मेडिसिन टूल का इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ साथियों, ये सही एक्सरसाइज है जिसके बारे में अपने चौथे सबक को जानना था। इसका इस्तेमाल कर आप अपने अंदर के नेगेटिव बातों को निकाल कर खुद को अच्छी बातों से भर सकते हैं। आप इसे हर दिन कीजिए और तब तक करते रहिए जब तक आपका डर पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। एनर्जी मेडिसिन का इस्तेमाल कर आप अपने डर को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। एक बार आपने अपने डर और अपने आत्मविश्वास से किए जाने वाले कामों की लिस्ट बना ली तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने डर की लिस्ट के सभी आइटम के नंबरों को धीरे धीरे काम करें और अपने आत्मविश्वास के लिए जाने वाले कामों के नंबर को धीरे धीरे बढ़ाएं। इसके लिए आप 40 दिन का सफ़र तय करने का फैसला कीजिए। इन 40 दिनों तक आप हर रोज़ एनर्जी मेडिसिन टूल का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपके डर का लेवल कम होने लगेगा और आपके आत्मविश्वास का लेवल बढ़ने लगेगा। इस दौरान भी आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान कभी कभी यह हो सकता है कि आपको लगने लगे कि आपका डर वापस आ रहा है और आपका आत्मविश्वास कम हुआ जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो आप एनर्जी मेडिसिन टूल का इस्तेमाल करना बढ़ा दीजिए।
अगर इस बीच आपको यह लगने लगे कि आप यह एक्सरसाइज को जारी नहीं रख पाएंगे या फिर आपको यह करने भर का समय नहीं मिल पा रहा है, तो आप कुछ दिनों तक इस एक्सरसाइज को करना बंद कर दीजिए। जब आपको फिर से लगने लगे कि अब आप यह एक्सरसाइज कर सकते हैं, तब आप इसे फिर से शुरू कर दीजिए। अगर आप 40 दिनों तक यह रूटीन अपनाएंगे तो डर आपके पास्ट की बात हो जाएगी और आप पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। अगर आपको लगता है कि इस एक्सरसाइज को करने से आपका बहुत फायदा हुआ है, तो आप फिर इस एक्सरसाइज के 740 दिन का सफ़र तय करने का फैसला कीजिए। इस तरह से आप खुद को ऐसा व्यक्ति में बदल सकते हैं जो रोज़ सुबह पूरे जोश के साथ उठता है और हर काम को पूरे आत्मविश्वास के साथ करता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया आपका। हम फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम, राधे कृष्णा।